हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपक शर्मा है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए साइंस के एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन का फर्स्ट लेक्चर लेकर आपके लोगों के सामने आया हूँ। बच्चों, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। आज हम प्रकाश के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रकाश और उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए, आप भी साथ के साथ नोट्स बना करके चलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। बेटे, सबसे पहले हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर प्रकाश क्या है। तो हम यहीं से अपनी चैप्टर की शुरुआत करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन यही होगा कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता, हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब वस्तु हमें दिखाई देती है। कैसे दिखती है वस्तुएं? बेटा, बड़ा सिंपल सा रूल है। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा, वहां से अपवर्तित होगा या फिर परावर्तित होगा और वही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तब वह वस्तु हमें दिखाई देगी। तो लिखते हैं, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। साथ ही हम यहाँ आज प्रकाश के गुणों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं। चलिए, प्रकाश के गुणों के बारे में सबसे पहले डाल लेते हैं हेडिंग, प्रकाश के गुण। सबसे पहली बात, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करने का मतलब क्या हुआ बेटे? कि प्रकाश, मान लो यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, जहां से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ सामने इसके कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ से जो प्रकाश आएगा वो बिल्कुल सीधी रेखा में आएगा। किस प्रकार से आएगा बेटे? बिल्कुल सीधी रेखा में इस प्रकार से आता हुआ दिखाई देगा। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दूसरा गुण, प्रकाश को चलने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मतलब क्या होगा इस बात का? इस बात का मतलब होता है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। बेटे, प्रकाश का क्या है कि प्रकाश को चलने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश
निर्वात में भी गमन कर सकता है, अर्थात जहाँ कुछ माध्यम नहीं होता प्रकाश वहाँ भी गमन कर सकता है। जैसे हम सूर्य का प्रकाश देखते हैं, सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सूर्य से, और कहाँ तक, पृथ्वी तक। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, निर्वात होता है, फ्री स्पेस होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई माध्यम उपस्थित नहीं है। तो प्रकाश के बारे में हमने दो गुणों के ऊपर चर्चा की। पहले ही प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और दूसरा प्रकाश को चलने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। साथ ही हम तीसरे गुण के बारे में बात करते हैं, नंबर 3 डाल देते हैं। नंबर 3, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है बेटे, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि अधिकतम है। मतलब क्या होगा इस बात का कि प्रकाश निर्वात में कितनी चाल से गमन करता है बेटे, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है, और प्रकाश की चाल निर्वात में होती भी सबसे अधिक है। इससे अधिक चाल किसी भी और माध्यम में प्रकाश की नहीं होती, अर्थात जिसमें भी हम माध्यम में प्रकाश, सभी माध्यमों में गति कर सकता है। प्रकाश ठोस में भी गमन कर सकता है, किसी गैस में भी गमन कर सकता है, किसी द्रव में भी गमन कर सकता है, लेकिन किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल से अधिक नहीं होती। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में, और इसे c से निरूपित करते हैं, इसे c से निरूपित करते हैं। चौथा गुण के बारे में बात करते हैं, प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापिस लौट जाता है। जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, प्रकाश का परावर्तन। हालांकि प्रकाश के परावर्तन के विषय में हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अगर ये अभी हम किसके बारे में बात करें, प्रकाश के गुणों के बारे में, तो यह भी प्रकाश का एक गुण है कि प्रकाश जब किसी माध्यम में चलता हुआ किसी सतह से टकराता है तो टकरा करके कुछ भाग प्रकाश का वापिस उसी माध्यम में लौट जाता है। मान लो कि यहाँ पर कोई प्रकाश की कोई माध्यम है, ये माध्यम M1 है और ये माध्यम M2 है, और कोई प्रकाश किरण यहाँ से आती है, यहाँ से आकर के प्रकाश किरण अगर टकरा करके वापस लौट जाए, ये आने वाली किरण है और ये टकरा के वापस जाने वाली किरण है, तो इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रकाश का सभी भाग वापस लौट जाए, ऐसा कोई सतह नहीं बनी हुई है, ऐसा कोई हमारे पास में इक्विपमेंट नहीं है जो प्रकाश को ज्यों का त्यों वापस लौटा दे। कुछ ना कुछ भाग प्रकाश का यहाँ भी रह जाता है, लेकिन अधिकतम भाग प्रकाश का क्या होता है बेटे, सब वापिस चला जाता है, अगर ये सतह बहुत ज़्यादा चिकनी है, बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है तो। अदरवाइज कुछ भाग प्रकाश का वापिस लौट जाता है, कुछ भाग यहीं पर ही रह जाता है। और अगर ये माध्यम पारदर्शी है, कैसा माध्यम है बेटा, पारदर्शी है, तो प्रकाश का कुछ भाग इस माध्यम से दूसरे माध्यम में भी चला जाता है, यानी कि कुछ भाग यहाँ से टकरा के वापस लौट गया, कुछ भाग यहाँ से दूसरे माध्यम में अंदर एंट्री करके चला जाता है, और कुछ भाग यहीं पर ही खप जाता है। तो ये जो प्रकाश वापस लौट जाता है, इस घटना को हम बोलते हैं बेटे परावर्तन। इसको क्या कहा जाता है, परावर्तन। और ये जो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बाद ऐसे चला गया है, दूसरे माध्यम में भी गति कर रहा है, इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो यानी कि हमारे पास दो घटनाएं हो गई। पहली, जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करते हुए दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा पर टकराकर क्या होता है, वापस लौट जाए, तो इस घटना को बोलते हैं बेटे परावर्तन। और अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो उस घटना को बोलते हैं बेटे प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। एक और पेज पर हम अगले गुण के बारे में बात करते हैं। तो अपवर्तन की हमने बात की। गुण नंबर 5, प्रकाश एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करे तो इसका अपवर्तन हो जाता है। तो इसका अपवर्तन हो जाता है। बात समझ में आ गई बेटे? ठीक है, बहुत अच्छे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने प्रकाश और प्रकाश के गुणों के विषय में चर्चा की बेटा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। क्या टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटे प्रकाश। देखिए, हमारे संसार में कुल दो प्रकार की दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। सबसे पहली वस्तु जो है होती है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तु, इनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। देखिए, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात जिनसे प्रकाश स्वयं उत्पन्न हो रहा होता है, जिनसे प्रकाश आ रहा होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटे? दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, वैद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि। यानी जिस वस्तु से भी हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा होगा वह वस्तु हमारे लिए क्या होगी बेटे? दीप्त वस्तु होगी। इसके साथ ही दूसरी जो वस्तु होती है उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं बेटे? वे वस्तुएं जो किसी अन्य प्रकाशिक वस्तु या किसी अन्य दीप्त वस्तु के प्रकाश में दिखाई देती हैं। क्या कहलाती है बेटे? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, मेज, किताबें आदि। ठीक है बेटे? तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। कल हम आगे के लेक्चर की वीडियो से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।